हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि डेली शाम को 5 बजे हम 10 मिनट का इंडियन पॉलिटी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आर्टिकल 19 पढ़ाया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स की ब्रॉड क्लासिफिकेशन। आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स को आगे लेकर जाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्दर मोर अबाउट फंडामेंटल राइट्स इन टुडेज क्लास। अब देखिए, क्लास आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। अनाउंसमेंट ये है कि आप क्लास को अच्छे से एंजॉय करें, सुने, समझें, क्योंकि क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे। प्रॉक्सी ज्ञान हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर क्लास के नोट्स आपको डेली मिल जाते हैं। और क्लास में मेरे इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको टाइम सेव करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा था कि मैग्ना कार्टा कहलाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स को कवर किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 36 से डीपीएसपी स्टार्ट हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, बट ड्यू टू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया। 6 टाइप के फंडामेंटल राइट हमने समझे थे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने अच्छे से पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में हमने फीचर्स भी पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फीचर्स को एक ब्रीफली समझा था। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। होमवर्क क्वेश्चन था एक्सप्लेन व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स एंड लिस्ट डाउन इट्स फीचर्स। 10 नंबर का बहुत ईजी मैंने क्वेश्चन दिया था। आई होप आप डेली क्लास में क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आगे थोड़ा सा इसको इलैबोरेटली पढ़ेंगे। देखो, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट आई एम गोइंग टू कवर टुडे। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, तो फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, फंडामेंटल का मतलब होता है जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फंडामेंटल, ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। आप यहाँ लिख सकते हो ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं। उस टर्म को हम फंडामेंटल बोलेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आज हम इसके थोड़े से फीचर्स को ब्रॉडली इलैबोरेट करेंगे। फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट नहीं होते। राइट इट डाउन, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। मतलब क्या है इसका? कि दे आर नॉट परमानेंट। फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होते। ठीक है, एंड परमानेंट नहीं होते का मतलब क्या हो गया? अब व्हाट इज द मीनिंग दैट दे आर नॉट परमानेंट? दैट मीन्स दैट द पार्लियामेंट, इसका मतलब होता है पार्लियामेंट कैन curtail them, parliament can curtail them, but only by a constitutional amendment. पार्लियामेंट इनको कर्टेल कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही। ठीक है, नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट, किसी भी नॉर्मल एक्ट के द्वारा इसको कर्टेल या इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट कैरिड आउट इन नॉर्मल केसेस। ठीक है, इट कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स, आपको एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। They are a part of the basic structure of the Indian Constitution, and you cannot hamper or destroy the basic structure of the Constitution. And all fundamental rights can be suspended. देखो, ये भी बहुत important points है। ठीक है, all fundamental rights can be suspended. इनको suspend किया जा सकता है during which scenario? During the operation of, ये हमने लास्ट क्लास में भी रिवाइज किया था, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब भी नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, सारे फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट देयर आर 2 आर्टिकल्स विच कैन नॉट बी सस्पेंडेड, आर्टिकल 20
and Article 21. These are the two very important articles. चाहे नेशनल इमरजेंसी का केस हो, आप इन दो आर्टिकल्स को सस्पेंड या इन दो राइट्स को सस्पेंड नहीं कर सकते. अब समझते हैं कि ये आर्टिकल 20 होता क्या है. When we talk about आर्टिकल 20, यहाँ पर आप लिखेंगे that आर्टिकल 20 basically provides for the protection of or protection in respect to or in respect of conviction for offenses. तो उस केस में आपको आर्टिकल 20 के द्वारा प्रोटेक्शन मिलती है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन. जब जो एक्ट किया गया उस टाइम पर जब अगर वो ऑफेंस नहीं था, वो कर्म ऑफेंस नहीं माना गया, तो आपको उसके तहत कन्विक्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 20. क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान काफ़ी ऐसे केसेस कभी कभी हो जाते हैं जहाँ, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऐसा होता था, व्हेन देयर वाज काइंड ऑफ इमरजेंसी टाइप ऑफ सिचुएशन, ब्रिटिशर्स यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड यूज्ड टू अरेस्ट द नेशनल फ्रीडम फाइटर्स विदाउट एनी ऑफेंस, है ना, ऑन फॉल्स चार्जेस. दैट इज वाई. ठीक है, नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस एंड कैन बी फोर्स्ड टू गिव विटनेस अगेंस्ट हिज और हर ओन सेल्फ. आप किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते आर्टिकल 20 में. ठीक है, अब आर्टिकल 21 क्या बोलता है ये समझ लेते हैं. क्योंकि जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. क्यों? बिकॉज इट सेज दैट नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल liberty but there is an exception here also. except according to the procedure established by law. अब आपने पढ़ा होगा इस बार प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन पेपर कि देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन रूल ऑफ लॉ, है ना. रूल ऑफ लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. तो रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, ऐसे टॉपिक्स छोटे छोटे होते हैं जो लक्ष्मीकांत पे मेंशन्ड है, बट हम उनको क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं और उसी में से क्वेश्चन 2 नंबर का बनकर आ जाता है. इजी लगता है पर हम सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमने इग्नोर कर दिया होता है. ठीक है, तो हम अपने इन 10 मिनट की सीरीज़ में हर छोटे से छोटे टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि प्रीलिम्स में कोई चांस ही ना रहे कि आपके द्वारा कोई टॉपिक छूट जाए. अब देखिए आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. आप किसी को उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते, उसकी पर्सनल लिबर्टी उससे नहीं छीन सकते, एक्सेप्ट इन सिचुएशन व्हेन देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? देखो, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? इट मीन्स अ लॉ इज ड्यूली इनैक्टेड बाय लेजिस्लेचर और कंसर्न्ड बॉडी. It is valid only if the correct procedure has been followed for the letter. अगर करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करके, लॉ के द्वारा स्थापित करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करके आपकी पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा रहा है, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ लॉ, देन इट कैन बी डन. बट ये एक्सेप्शंस रहते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान ताकि किसी के खिलाफ कोई अन्याय ना हो, आर्बिट्रेरी एक्शन गवर्नमेंट ना ले. So fundamental rights are, हमने क्या पढ़ा? They are not sacrosanct, that means they are not permanent, they are of utmost importance, they are part of basic structure of constitution. फंडामेंटल राइट्स, सारी फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 2021. पार्लियामेंट इनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही कर्टेल कर सकता है. और हमने ये भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में. व्हाट डज इट मीन? जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि पर्सन कैन अप्रोच ईदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दोज राइट्स. अगर उन राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है तो एक इंसान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे खटका सकता है. ठीक है, तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आज हमने 2 नए आर्टिकल्स पढ़े हैं, आर्टिकल 20 शॉर्ट में और आर्टिकल 21. आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज की क्लास समझ आई हो. ये सारे नोट्स आपको हमारे प्रॉक्सी ज्ञान टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे. हैंडमेड नोट्स हैं तो आपको अलग से मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ इन नोट्स के थ्रू भी अपने फंडामेंटल राइट्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं. ऑन दिस नोट आई एम रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड एवरीवन.